हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोग भगवान की बहुत अधिक पूजा करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, भगवान का जप इत्यादि करते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां हर समय उनको घेरे रहती हैं। इसका क्या कारण है? और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जो लोग जीवन में बहुत ही बुरे काम करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, उसके बाद भी वो जीवन में बहुत संपन्न पाए जाते हैं। उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है और वो चाहे जितना भी बुरा कर लें उसके बाद भी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। तो तभी हम लोग ये कह लेते हैं कि भाई बुरे काम करने वाला फलता फूलता है और अच्छे कार्य करने वाला परेशानियों में रहता है। हम तो इस जीवन में बहुत ही अच्छे हैं, इस जीवन में हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके बाद भी जीवन में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है? कभी कभी आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि हमने बहुत पूजा पाठ कर लिया, बहुत धार्मिक कार्य कर लिए, उसके बाद भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, तो हम कल से भगवान की पूजा नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी शुभ या अशुभ कर्म करता ही है, उसके फलस्वरूप उसके पाप या पुण्य बनते हैं। हमारे पिछले जन्म में हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं उसके अनुसार हमको इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। और इस जन्म ही नहीं, हमारे पिछले कई जन्मों के ऐसे शुभ या अशुभ कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, जीवन में बहुत ही गलत कार्य कर रहा है, बहुत ही अधर्म कर रहा है, उसके बाद भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही बुरे स्तर पर है, बहुत ही बुरे कार्य कर रहा है, तो भगवान सबसे पहले उसके जीवन में उसके सुखों को भेजते हैं, यानी कि उसके पुण्यों को उसके पास पहले भेजा जाता है, ताकि उसके जो भी शुभ कर्म पिछले जन्मों के हैं वो तत्काल नष्ट हो जाएं। जैसे ही उसके पुण्य नष्ट होते हैं तो उसके जीवन में घोर संकट आ ही जाता है। एक जमींदार थे, उन्हें अपने जीवन में लोगों को बहुत सताया, बहुत परेशान किया, क्योंकि जब उनके पुण्य उदय थे, जब उनके पुण्यों का क्षय हुआ और उनके पापों का उदय हुआ, तो उनका जो बड़ा पुत्र था वो कैंसर के रोग से इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उनके बाकी पुत्र भी एक एक करके चले गए और खुद भी अपने जीवन में अफीम के शिकार हो गए और जीवन के अंतकाल में बहुत ही बुरी स्थिति में आ गए और उनका जीवन समाप्त हो गया। उनके कुल में कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए ये हमको सामने लगता है कि बुरे कर्म वाला अच्छा रहता है और अच्छे कर्म वाले के साथ बुरा होता है। पर जो अच्छा कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान उसके सामने उसके पापों को पहले भेजते हैं, ताकि वह उस समय अपने पापों को भोगने की उसमें शक्ति आ जाए। तो पहले वो अपने पापों को भोग ले और जब उसके पाप पूरे हो जाते हैं, वो अपने पापों को भोग लेता है, तो वह इतना निर्मल और पवित्र हो जाता है कि तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं होता है। उसके पुण्य उसके पास भेज दिए जाते हैं। वह इतना सम्मान प्राप्त करता है कि चारों तरफ उसकी जय जयकार होती है, लोग उसको बड़े ही अच्छे दर्जे से देखते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है और उसके जीवन में चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि होती है। और एक दिन भगवान उसको अवश्य दर्शन देते हैं। तो हमें अपने जीवन में हमेशा शुभ कर्म करते रहना चाहिए और भगवान का भजन अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का भजन करता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। भगवान हमेशा उसकी रक्षा के लिए उसके आगे पीछे रहते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर वो हमेशा हमारी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप भगवान से विमुख कभी ना हो, भगवान की सेवा करते रहिए, भगवान का जप करते रहिए। एक ना एक दिन भगवान की कृपा आप पे अवश्य होगी। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।